हे गाइस, दिस इज़ गौरव। वेलकम टू अवर चैनल। आज से हम लोग क्लास 10th की वन शॉट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हर चैप्टर की। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपका हर डाउट क्लियर कर दूँगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वीबीआई क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है केमिकल रिएक्शन। तो पहले केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक या अधिक प्रोडक्ट या फिर सब्सटेंस मिला के कोई न्यू सब्सटेंस बनाता है। मीन्स केमिकल रिएक्शन जहाँ पर होगा वहाँ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा तो हम तब बोल सकते हैं वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर और ये जो केमिकल रिएक्शन जो होगा इसे हम फिजिकल प्रोसेस से भी चेंज नहीं कर सकते। अ, आगे ये जो क्वेश्चन आता है वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार आता है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन? तो पहला आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज इन स्टेट। अगर उसके स्टेट में चेंज होगा तो हम बोल सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ स्टेट चेंज होगा। उसके बाद आता है चेंज इन कलर। अगर कलर में भी चेंज होगा तो इस तो भी केमिकल रिएक्शन होगा। उसके बाद आता है चेंज इन गैस। इट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर गैस का एवॉल्व होगा या फिर राइज होगा या फिर डाउन होगा तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर। अगर केमिकल रिएक्शन होगा इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ गाइस इसे आप लोग हमेशा याद रखें। आगे आता है हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हमारे डेली लाइफ में फूड, जो हम लोग फूड डाइजेस्ट करते हैं वहाँ होता है। उसके बाद रिस्पायरेशन में होता है। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन में होता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। हम लोग इस सब एक्टिविटी को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ में होने वाला केमिकल रिएक्शन है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। तो रिएक्टेंट वो होता है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इट मीन्स हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या है? रिएक्टेंट है। और ये जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये प्रोडक्ट है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब ये केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसका यूज़ करके? सिंबल का यूज़ करके। आगे हम लोग बताएंगे केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं। उसके बाद उसका फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टेट में आप सॉलिड मेंशन कर सकते हैं, लिक्विड या फिर गैस या फिर एक्वस। एक्वस एक ऐसा सॉल्युबल होता है जो कि आगे हम लोग बताएंगे आपको क्या होता है अल्काली। आगे आता है राइटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? इसके पहले जब हम लोग मैग्नीशियम एक एक्टिविटी में बताया था, जब आपको केमिकल मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है ऑक्सीजन में तो कन्वर्ट होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मीन्स इसको हम मैग्नीशियम को हम इसका सिंबल से लिख सकते हैं Mg+O2। रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है एक्वस। एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। इट मीन्स एक्वस एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर सॉल्वेंट वाटर नेसेसरी है, होगा ही। उसके बाद आता है बैलेंस इक्वेशन। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? इट मीन्स अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम दोनों साइड सेम है तो हम कह सकते हैं वो इक्वेशन बैलेंस है। अगर दोनों साइड का एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एटम सेम नहीं है तो हम कह सकते हैं वो अनबैलेंस है या फिर स्केलेटन इक्वेशन है। अब बात आती है हम लोग हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग कैसे केमिकल रिएक्शन की को बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम एग्जांपल लिए थे मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन में तो वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम लोग इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले बैलेंस करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आप लोग चेक कीजिए कि मैग्नीशियम का कितना है, एटम एक है। इधर भी
मैग्नीशियम का आइटम 1 है, ये बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन का आइटम इधर 2 है, ऑक्सीजन का आइटम इधर 1 है, तो हम लोग 2 लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से 2 मैग्नीशियम हो गया, तो हमको इधर 2 मैग्नीशियम करना होगा। अब ये जो इक्वेशन है अब ये बैलेंस है। अगर आप लोग नहीं समझे तो हम फिर से बता रहे हैं आपको, जैसे कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है मैग्नीशियम का, इधर भी 1 है, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है बैलेंस नहीं है, तो हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे आगे 2 लगाकर। उसके बाद जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो मैग्नीशियम का इधर 2 एटम हो गया, इधर 1 ही एटम है, तो हम इधर 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो रहा है इस सेशन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग को केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी पड़ती है। सबसे पहले हम लोग क्लास 9th में एक लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें यह बताया गया था कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। So the atom involved in chemical reaction is always same। इस सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, आगे अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आप लोग इस सेशन को एंजॉय किए हैं तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कि आगे आने वाले सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।